सबों को जय मसीह की। आज के इस ऑनलाइन आराधना में आपका स्वागत है। परमेश्वर का वचन कहता है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। प्रिय भाई बहनों, आइए आज की आराधना की शुरुआत हम प्रार्थना के साथ करें और अपने मनों को तैयार करें। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके आशीषों के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके सामर्थ्य के लिए। पिता, आज सब जब हम वर्चुअली इकट्ठा हुए हैं, खुदावंद आपकी आशीष हम पर बनी रहे। और प्रभु, हमें इतनी सुबुद्धि दे पिता परमेश्वर कि हम आपकी उपस्थिति में प्रतिदिन हर एक मिनट हम बिताने पाए। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे साथ हैं, यीशु के नाम से आमीन। अगर आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम एक साथ मिल करके आराधना करेंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगी और आपको इनकरेज करती हूँ कि आप इस प्रोग्राम को व्हाट्सएप पे शेयर करें, वॉच पार्टी होस्ट करें और जितना हो सके आइए हम एक साथ मिल करके परमेश्वर की आराधना करें। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत और महान परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। तेरा धन्यवाद यीशु मसीह, प्रेमी तेरे। हालेलुया, तेरा धन्यवाद यीशु। हालेलुया। अपने हाथों को उठाते हुए आइए अपनी जगहों पर खड़े होकर के इस समय हम आराधना करेंगे परमेश्वर की। स्तुति पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। Thank you.
यीशु ने गाई आराधना आराधना। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार से दाऊद अपने भजन में लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद के साथ उसके सम्मुख में आओ। आज हम धन्यवाद करते प्रभु यीशु, आज की इस सुबह की आराधना के लिए परमेश्वर पिता जब शुरुआत करते प्रभु जी, इससे हम प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर पिता, जितने प्रिय लोग प्रभु आज इस आराधना में सहभागी होते हैं, हर एक के जीवन को अपने हाथ में ले प्रभु। आराधना में सहभागी होने के द्वारा हर एक प्रकार समस्या परेशानी सब कुछ प्रभु उनके जीवन से दूर होने पाए प्रभु यीशु राजा। इसमें हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु परमेश्वर पिता, आज की आराधना आज के वचन सुनना प्रभु सबके लिए आशीष का कारण होने पाए। अब पूरे परमेश्वर पिता हमारे राज्य के लिए है, परमेश्वर राज को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। झारखंड राज्य को अपने हाथ में ले प्रभु यीशु राजा। और प्रभु जितने लोग संचालित करते प्रभु हमारे मुख्यमंत्री और उनके जितने सहपाठी हैं परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हर एक को सुबुद्धि प्रदान कर प्रभु, ताकि हमारा राज्य प्रभु जितना जल्दी हो सके प्रभु विकास की ओर आगे बढ़ने पाए। यीशु राजा हमारे दास राज्य के सभी लोग प्रभु परमेश्वर पिता बड़े आराम के साथ में परमेश्वर सुख चैन से रहने पाए प्रभु। इसमें हम प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर पिता यीशु राजा, हमारे भारत देश को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। जितने लोग संचालित करते हैं प्रभु, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जितने मंत्री लोग हैं प्रभु, हर एक को हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हर एक को संभाल प्रभु, इस महामारी में हर एक को रक्षा कर महान परमेश्वर पिता। बड़ी बुद्धिमानी के साथ में प्रभु हमारे देश को चलाने के लिए इनकी सहायता और मदद करना प्रभु यीशु। इसमें हम प्रार्थना करते प्रभु, आज जो प्रभु जो महामारी के कारण से महान परमेश्वर पिता इस कोविड-19 के कारण पूरा देश परमेश्वर पिता लॉक चल रहा है प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु हर एक प्रकार की महामारी यीशु के नाम से जाती रहने पर प्रभु देश को छूकर चंगा कर महान परमेश्वर पिता। देश में रहने हर एक लोग प्रभु यीशु मसीह आपके नाम की महिमा करने वाले होने पर प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। कई लोग प्रभु आज बेरोजगार हैं महान परमेश्वर पिता, उनके रोजगार के लिए उपाय कर यह प्रभु, लेकिन उनको रोजगार मिले पाए प्रभु यीशु राजा। और इधर पिता आपका नाम इस राज्य में और देश में प्रभु ऊंचा होने पर प्रभु, जितने परमेश्वर पिता पास्टर सेवक लोग हैं प्रभु यीशु राजा, जो जितने लोग परमेश्वर सेवा करते प्रभु हर एक को आशीष दे महान परमेश्वर पिता। जितने लोग प्रभु आपकी सेवा में आगे बढ़े परमेश्वर पिता, उनको इस्तेमाल करो, उनके द्वारा प्रभु ढेर सारी आत्माएं बचाई जाए। और महान परमेश्वर पिता हर एक प्रकार के दुष्टता की ताकत प्रभु यीशु के नाम से बांधी जाए प्रभु यीशु राजा। इसमें हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, फिर से प्रभु सारी बातों को हम आपके हाथ में समर्पित करते प्रभु जी। और धन्यवाद के साथ में ये प्रार्थना मांगते उद्धार करते यीशु के नाम से, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। आराधना के इस भाग में हम लोग भजन संहिता पढ़ते हैं। आइए हम अपने अपनी बाइबल अपने हाथों में ले लें और परमेश्वर की महिमा के लिए जहां हम हैं वहीं खड़े हो जाएंगे। और आप मेरे साथ भजन संहिता 68 साम 68 पद संख्या 15 से 20 वर्स 15 to 20 मिलकर हम बारी बारी से पढ़ेंगे और आखिरी पद हम एक साथ पढ़ेंगे 20वां पद को। बाशान का पहाड़ परमेश्वर का पहाड़ है, बाशान का पहाड़ बहुत शिखर वाला पहाड़ है। परंतु हे शिखर वाले पहाड़ों, तुम क्यों उस पर्वत को घूरते हो जिसे परमेश्वर ने अपने वास के लिए चाहा है और जहाँ यहोवा सदा वास किए रहेगा। परमेश्वर के रथ 20,000 वरन हजारों हजार हैं, प्रभु उनके बीच में है, जैसे वासनाई पवित्र स्थान में है। तू ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बंधुआई में ले गया, तूने मनुष्य से वरन हठीले मनुष्य से भी भेंटें ली, जिससे यह परमेश्वर उनसे निवास करे। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता ईश्वर है। आइए हम एक साथ पढ़े, वही हमारे लिए बचाने वाला ईश्वर ठहरा, यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। हम पद 20 पर कुछ क्षण हम ध्यान करेंगे। लिखा है, वही हमारे लिए बचाने वाला ईश्वर ठहरा, यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। इन दिनों मृत्यु का भय चारों तरफ है। थोड़ी कुछ भी बीमारी हो रही है तो हम कुछ दूसरा ही सोचने लग रहे हैं इन दिनों में, परंतु हम विश्वासियों के लिए बहुत बड़ा संदेश है प्रियो।
हम जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं, परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थी है जो मृत्यु की सामर्थ से बचा सकता है। दूसरा राजा अध्याय 4 में एक घटना है जिसमें सुनेमिन स्त्री का बेटा मर गया, और सुनेमिन स्त्री जब अपने पुत्र को मरा हुआ देखी और वो भविष्यवक्ता एलीशा के पास गई, और वो एलीशा के पास तब तक रही और उसके पीछे पड़ गई, और उसने उससे कहा कि तू परमेश्वर से प्रार्थना कर कि मेरा पुत्र जीवित हो जाए। और सुनेमिन ने अपने पुत्र को जीवित पाया। नीति वचन 14:32 में लिखा है, दुष्ट मनुष्य बुराई करता हुआ नाश हो जाता है, परंतु धर्मी को मृत्यु के समय भी शरण मिलती है। प्रिय बहनें, जैसा सुनेमिन अपने पुत्र को जीवित पाई, वैसे ही हम इन दिनों हमारे पास वो भविष्यवक्ता एलीशा नहीं है, परंतु आज हमारे पास परमेश्वर का वचन और हमारे घुटने हैं। हम प्रार्थना और वचन ना छोड़ें और हम परमेश्वर की संगति को ना छोड़ें। हम अपने घर को इस आक्रमण से बचाएंगे, और यदि हम प्रार्थना और वचन में दृढ़ता से बने नहीं रहेंगे तो प्रिय बहनें, हमारे घर में धीरे धीरे आक्रमण बढ़ता जाएगा और हमारे घर इस तरह से घिर जाएंगे कि हमें बहुत ही आंसू बहाने की जरूरत पड़ेगी। और इसीलिए दूसरा कोरिन्थ अध्याय 1 और 10 पद में लिखा है, वचन कहता है, उसी ने हमें ऐसी बड़ी मृत्यु से बचाया और बचाएगा, और उससे हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। और परमेश्वर का वचन भजन संहिता 118:17 में कहता है, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। क्यों राजा दाऊद ने ऐसा कहा? यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। आज के बाद हम इस मृत्यु के भय को अपने घर से हम इसे निकम्मा जाने। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें प्रिय बहनें कि हमारे घर में मेरे बच्चे परमेश्वर के लिए जिएंगे, मेरा पति परमेश्वर के लिए जिएगा। और तब नीति वचन 18:21 भी ऐसा कहता है, जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों रहते हैं। क्यों ना हम अपने मुंह को, अपने जीव को हम परमेश्वर की महिमा के लिए खर्च करें। और भजन संहिता 21 और उसके 4 का वचन कहता है, उसने मुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया। यूहन्ना अध्याय 11 और 25 पद में यीशु मसीह ने मरियम और मार्था से कहा, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। ये कितनी अद्भुत बात है हमारे लिए प्रिय बहनें कि हम जो विश्वासी हैं, आज के इन दिनों में वचन और प्रार्थना की सामर्थ हमारे घर में परमेश्वर की आशीष वरन उस सामर्थ को लाएगी जिससे हमारे घर में प्रार्थना करने की सामर्थ आएगी। और तब नीति वचन अध्याय 10 का 27 कहता है, यहोवा के भय मानने से आयु बढ़ती है। हम सब लोग अधिक दिन जीना चाहते हैं, हम सब लोग हम लंबी आयु देखना चाहते हैं, और इसलिए परमेश्वर का वचन जो राजा दाऊद ने कहा, यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। आइए हम एक क्षण अपनी आंखें बंद करें और हम इस शक्ति को, जो अंधकार की शक्ति है, सिर्फ यीशु मसीह का सामर्थ्य इस शक्ति से हमें बचा सकता है। हम प्रार्थना करेंगे। जीवित, पवित्र और सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह, प्रभु परमेश्वर, हम आज की सुबह में हम अपना विश्वास तुझ में लाते हैं। हमारे सारे अविश्वास को दूर करिए प्रभु। जैसा वचन कहता है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। प्रभु हमारे घर के अंदर में मृत्यु टपक रही है, हमारे घर के चारों ओर प्रभु निराशा और अशांति ने घेर के रखा है, परंतु आपका वचन लिखा है परमेश्वर, हे प्रभु तू हमें जीवित रखना। हे परमेश्वर, मैं जीना चाहता हूँ ताकि मैं तेरी महिमा के लिए काम कर सकूं। हम यीशु मसीह के नाम से इस मृत्यु की शक्ति को अपने अपने घरों से रौंदते हैं प्रभु। हम इसे कुचलते हैं प्रभु, बीमारी की आत्मा को यीशु के नाम से कुचलते हैं प्रभु। और ये मृत्यु की शक्ति
इन दिनों में परमेश्वर हमें निराश ना करने पाए, लेकिन किसी भी कारण से प्रभु ये शक्ति काम की है, लेकिन अब हम यीशु के नाम से हमारे विश्वासी भाई बहनों के घर और परिवार के जीवन से ये चला जाए और यहोवा आपका मंडप छाया करे। हे प्रभु, आपका भय दे कि हम आपके भय के मानने के द्वारा प्रभु हम इस आयु को प्राप्त कर सकें, जिससे तेरी महिमा हमारे जीवन से, हमारे बच्चों से और हमारे परिवार से निरंतर निरंतर प्रभु जब तक हम इस पृथ्वी में रहेंगे आपके लिए होने पाए। सो प्रार्थना हम सिर्फ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। स्वर्गीय पिता, दया से सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम आराधना में आगे बढ़ेंगे। अपने मनों को हम तैयार करें इस गीत के साथ, सेवियर लाइक अ शेपर्ड लीड अस। परमेश्वर हमारा अच्छा और भला चरवाहा है। लेट्स प्रिपेयर आवर हार्ट फॉर द वर्ड ऑफ गॉड एंड सिंग दिस सॉन्ग, सेवियर लाइक अ शेपर्ड लीड अस। हालेलुया। We worship to you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. We welcome you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह के अति सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के ऑनलाइन आराधना में पुनः आप सबों का स्वागत है। विशेष रूप से उन प्रिय भाई बहनों का मैं स्वागत करना चाहता हूं जो पहली बार हमारे साथ इस आराधना में जुड़े हुए हैं। परमेश्वर बहुत आयत से आप सबों को आशीष देवे। आज नवंबर महीना का पहला रविवार है और हर महीने के पहले रविवार को हम उन सभी प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनका बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी या कोई भी विशेष दिन आपका होता है। परमेश्वर निश्चित रूप से आपको बहुत आयत से आशीष दे। आज भी हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, परमेश्वर की आशीष आप पर हो। प्रार्थना के पहले भजन संहिता 18 अध्याय और उसका 18 और 19 वचन को मैं पढ़ना चाहता हूँ। साम 18 वर्स 18 एंड 19, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, मेरी विपत्ति के दिन वे मुझ पर आ पड़े, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया
उसने मुझको छुड़ाया क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। परमेश्वर आपको भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं से बचाया है। परमेश्वर का धन्यवाद करें। आपका जन्मदिन मुबारक हो, मैरिज एनिवर्सरी आपके लिए बहुत ही आशीषमय हो, और कोई भी विशेष दिन पड़ता है, परमेश्वर की आशीष की भरपूरी आपके जीवन में भरपूरी के साथ में। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हर एक को आशीष दे। सर्वशक्तिमान पिता, धन्यवाद करते हैं आज के इस नए दिन के लिए, इस महीने के लिए, जब हमारे प्रिय भाई बहनों का, बहुत सारे लोगों का बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी और विशेष अवसर पड़ता है, उन पर आपकी विशेष रूप से आशीष हो। छुड़ाने वाला परमेश्वर, संकट में सहायक हमारा प्रभु, हर एक को बड़ी आशीष दे। दीर्घायु से तृप्त कर अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखा। पारिवारिक जीवन पर आपकी आशीष की भरपूरी हो, व्यक्तिगत जीवन पर आपकी आशीष की भरपूरी हो। पढ़ाई लिखाई, नौकरी और घर, हर एक चीज़ों पर तेरी आशीष की भरपूरी मांगते हैं। तेरा अनुग्रह हमारे प्रियों पर लगातार बनी रहे। जन्मदिन हमारे प्रियों का मुबारक हो। मैरिज एनिवर्सरी प्रभु बड़ा आशीष में हो। तेरे सामर्थ्य आत्मा एक को समर्पण करते हैं और आपकी आशीष को बहुत आया शरीर के जीवन में मांगते हैं। यीशु नासरी के नाम में प्रार्थना सुनो, दया से ग्रहण कर पिता, आमीन। परमेश्वर आपके जन्मदिन को मुबारक बनाए और मैरिज एनिवर्सरी को भी आशीष में बनाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज मैं परमेश्वर के वचन में आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। उत्पत्ति 6 अध्याय और उसका 9वां पद, जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 9। यहाँ पर परमेश्वर के भक्त नूह के जीवन के विषय में हम पढ़ते हैं, जहाँ इस प्रकार से लिखा, नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। आज थोड़े समय आइए हम नूह के जीवन के विषय में ध्यान करेंगे। यहाँ पर 3 विशेषताओं को हम देखते हैं जो नूह के जीवन में थे। पहली बात कि नूह एक धर्मी पुरुष था। दूसरी बात कि नूह अपने समय के लोगों में खरा व्यक्ति था। और तीसरी बात, नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। मित्रों, क्यों नूह का जीवन ऐसा था? नूह को ऐसा जीवन जीने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सारी पृथ्वी पर जो मनुष्यों की स्थिति थी बिल्कुल अलग ही प्रकार की थी। यदि आप पढ़ेंगे उत्पत्ति 6 अध्याय और उसका पहला पद, तो यहाँ पर हम देखते हैं, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, दूसरे पद में लिखा है, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिस जिस को चाहा उनसे विवाह कर लिया। तीसरे पद में लिखा है, तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदालो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। प्यारो, परमेश्वर इस पृथ्वी को बनाने से पछताया। 5वें पद में लिखा है कि यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और मनुष्यों के मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुराई होता है। और ऐसे समय एक व्यक्ति के लिए धर्मी जीवन जीना, खरा व्यक्ति बन के रहना, परमेश्वर के साथ साथ चलना एक बड़ी चुनौतीपूर्ण समय है। आज के संदर्भ में हम प्रभु परमेश्वर के लोग हैं, विश्वासी हैं, सेवक हैं, पास्टर्स हैं और प्रभु के लोग हैं। हमारे लिए भी बहुत कठिन समय है कि हम कैसे धार्मिकता का जीवन जिएं, कैसे खराई के साथ में चलें, कैसे परमेश्वर के साथ साथ चलें। एक बड़ा चुनौतीपूर्ण समय है। प्यारो, नूह के जीवन को जब आप ध्यान करेंगे, हम हर एक को बल मिलेगा और हमारा विश्वास आगे बढ़ेगा। जब मैं ध्यान कर रहा था इन तीनों मुद्दों पर, तो बहुत सारी बातें ध्यान में आई जिसको मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूं। पहली बात हम देखते हैं कि नूह धर्मी व्यक्ति था। धर्मी का अर्थ परमेश्वर जो मापदंड रखता है मनुष्यों के लिए, विश्वासियों के लिए, सेवकों के लिए, कि परमेश्वर के लोगों का जीवन कैसा होना चाहिए, पवित्र और एक सही जीवन जीने का उसमें गुण होना बहुत जरूरी है। जब तक हम परमेश्वर के बताए हुए रास्ते के आधार पर ठीक से नहीं चलेंगे तो हम कभी भी धर्मी नहीं ठहर सकते हैं। और इसलिए परमेश्वर जो मापदंड ठहराया है
हमारे जीवन के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण और उसका 32 अध्याय उसका 4था पद, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, वो चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वो सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वो धर्मी और सीधा है। ये परमेश्वर के विषय में मूसा जो गीत गाया लिखता है, वो चट्टान है, उसका काम खरा है। परमेश्वर सनातन का चट्टान है, उसकी सारी गति न्याय की है। वो अन्याय कभी भी बर्दाश्त नहीं करता। वो सच्चा ईश्वर है, उसमें कोई भी कुटिलता नहीं, वो धर्मी और सीधा है। और इस प्रकार परमेश्वर आज हमारे जीवन में और इसी प्रकार के गुणों को चाहता है कि हम और आप जैसा परमेश्वर है उसी प्रकार से हमारा जीवन हो। पुराने नियम में धर्मी शब्द की व्याख्या हमारा जो संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है, कैसा होना चाहिए, इस बात को बतलाता है। स्मरण कीजिए, परमेश्वर इस्राएलियों को 10 आज्ञा दिया। निर्गमन उसका 20 अध्याय में हम पढ़ते हैं उस 10 आज्ञा के विषय में। पहली आज्ञा, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके मत मानना। दूसरी आज्ञा, तो किसी की प्रतिमा ना बनाना, मतलब परमेश्वर का कोई विकल्प है नहीं। तीसरी आज्ञा, तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। चौथी आज्ञा, तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। पांचवी आज्ञा, तो अपने माता पिता का आदर करना। छठी आज्ञा, तो खून ना करना। सातवीं आज्ञा, तो व्यभिचार ना करना। आठवीं आज्ञा, तो चोरी ना करना। नवीं आज्ञा, तो किसी के विरुद्ध झूठा साक्ष्य मत देना। 10वीं आज्ञा, तो किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी के किसी वस्तु का लालच करना। परमेश्वर ये 10 कमांडमेंट दिया ताकि परमेश्वर के लोग धार्मिकता का जीवन जिए, इन आज्ञाओं को पालन करते हुए। और ये सब आवश्यकताएं परमेश्वर को पड़ी ताकि परमेश्वर के साथ एक संबंध मनुष्यों का वो बना रहे। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के द्वारा आज हम देखते हैं किसी भी देश में रहने जीने के लिए तरीके होते हैं, संविधान होता है, नियम और तौर तरीके होते हैं। अगर कोई नियम को तोड़ता है, उसके विरुद्ध में काम करता है, तो उसके ऊपर में न्याय होता है और इंसाफ का तराजू उसके ऊपर में पड़ता। और इस प्रकार कई बार नियम तोड़ने के कारण से मनुष्य देशद्रोही भी हो जाता है। मनुष्य के जीवन में हर देश में, राज्य में रहने के लिए विधि विधान है। परमेश्वर भी इसी प्रकार से हमें सर एक को इस संसार में जीने के लिए तौर तरीका दिया है, जीवन जीने का एक मापदंड दिया है। और परमेश्वर चाहता है कि मेरा आपका जीवन उसके अनुरूप हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरा और आपका जीवन हो और हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने वाले हों। पौलुस प्रेरित बहुत गंभीर बातों को वर्णन करता है। रोमियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 10 पद से 18 पद तक। यहां पर हम पढ़ते हैं इस प्रकार से, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कवर है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया, उनके होठों में सांपों का विष है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। प्यारो, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। रोमी 3 अध्याय 23 पद और 24 पद में लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं।
ये बहुत रिमार्केबल बात हम पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है कि उसके अनुग्रह से, अर्थात परमेश्वर के अनुग्रह से छुटकारे के द्वारा, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें छुटकारा मिलता है, हम सेंटमेंट मुफ्त में हम धर्मी ठहराए जाते हैं। कितनी अच्छी बात है। परमेश्वर धार्मिकता का जीवन देना चाहता है। नियम विधि विधान को हम पालन करने में अयोग्य रहे, परंतु परमेश्वर फिर भी अनुग्रह किया, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के संसार में भेजा, और उसके अनुग्रह के कारण से, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के कारण से आज हम छुटकारे को प्राप्त करते हैं। यीशु मसीह स्वयं अपने लहू को बहाया ताकि हमको और आपको पापों से मुक्ति मिले, हम जीवन दान को प्राप्त करें, और उस अनुग्रह के द्वारा हम छुटकारा प्राप्त करके हम धर्मी ठहराए जाने के उस जगह पर पहुंचने पाएं। प्यारो, ये बहुत बड़ी बात है जिसको परमेश्वर आज हमारे आपके जीवन के लिए किया, और इसलिए रोमी 3 अध्याय और उसके 25 पद में लिखा है, उससे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण, यीशु मसीह के लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। याद रखिए, धर्मी ठहराया जाना हम अपने ताकत बल के द्वारा नहीं, लेकिन हम विश्वास के द्वारा वो कार्यकारी होता है जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया। वो इतना सहनशील है कि हम पाप करते ही रहे, परमेश्वर क्षमा करता रहा। सहनशीलता के कारण से हमारे उन पापों को ध्यान नहीं दिया और उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता को प्रकट करे। परमेश्वर इतना अच्छा मौका हमें दिया है। 26 पद में, रोमी 3 अध्याय 26 पद में लिखा है, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहरने वाला हो। मतलब हम जब प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो हम धर्मी ठहराए जाते हैं, और इस प्रकार से परमेश्वर हमें सर एक को जो आज सुनहरा मौका दिया है, हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। पौलुस प्रेरित गलतियों की पत्री 3 अध्याय उसका 6 पद में वर्णन करता अब्राहम के विषय में। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। सो आज मुझको और आपको भी विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, खून बहाया मेरे आपके लिए, हमको अनुग्रह दिया है और हम उस धार्मिकता को प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रकार से परमेश्वर जो अवसर दिया है हम उसका धन्यवाद करें। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 9 पद में पौलुस प्रेरित स्वयं के विषय में कहता है, और उसमें पाया जाओ ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, व्यवस्था के अनुसार धार्मिकता जो मिल रही थी उसके अनुसार नहीं, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। प्यारो, आज हम धर्मी कैसे ठहराए जाएंगे? हाँ, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा, पापों से क्षमा, पवित्रता और धार्मिकता प्राप्त होती है, और हमारा जो संबंध है, रिलेशनशिप है, प्यारो, परमेश्वर के साथ में हो जाता है। और यही अनुभव नूह को मिला कि वो एक धर्मी व्यक्ति था। परमेश्वर मुझको और आपको इस पापमय संसार में धार्मिकता का जीवन देना चाहता ताकि हम और आप सेंटमेंट हम धर्मी ठहराए जाएं। कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। आज पाप का डर और भय हर एक के जीवन में है, परंतु हम परमेश्वर का धन्यवाद करते, उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध और पवित्र करता है और मुझको और आपको परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बनने का अधिकार देता है, और हमको और आपको केवल उतना ही नहीं, छुटकारा दे करके हमको धर्मी भी ठहराता है, और हमारे जीवन के अंदर में परमेश्वर एक नया काम करता है। और इसलिए आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्यारो, परमेश्वर हमें सर एक आशीष देने पाए। दूसरी बात हम देखते हैं नूह के जीवन में कि नूह अपने समय के लोगों में खरा व्यक्ति था। पुराने नियम में खरा जो शब्द है, इसके लिए इब्रानी भाषा में जो शब्द आया है
इंग्लिश में इसको कहते हैं ब्लेमलेस। जो इब्रानी भाषा में जो शब्द आया है ये तामाम, मतलब कंप्लीटनेस, पूर्णता। हमारे जीवन में पूर्णता होना बहुत जरूरी है, सिद्धता होना बहुत जरूरी है। नए नियम में ब्लेमलेस के लिए जो यूनानी भाषा में जो शब्द आया है वो आमोमोस, मतलब फॉल्टलेस, जिसका मतलब कि हमारे जीवन में कोई ऐसा पतन का काम नहीं हो रहा है, हम बिल्कुल सिद्ध व्यक्ति हैं। प्यारो, खरा का मतलब हमारे जीवन में सिद्धता और पवित्रता और पूर्णता होना बहुत जरूरी है। नूह अपने लाइफ में इस बात को प्राप्त किया था और आज परमेश्वर उसी गुण को हमारे आपके जीवन में भी देना चाहता ताकि हम और आप परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन जीने पाए। भजन संहिता 18 अध्याय 20 पद से 24 पद तक में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया। याद रखिए, हमारे हाथों की शुद्धता के अनुसार, मतलब हमारा हाथ कितना शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, हमारे ज्ञानेंद्रियों को कितना शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, हमारे सोच विचार को, हमारे पांव को, हमारे जीवन को शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। दाऊद कहता है, क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा और दुष्टता के कारण अपने परमेश्वर से दूर ना हुआ, क्योंकि उसके सारे निर्णय मेरे सन्मुख रहे और मैंने उसकी विधियों को नहीं त्यागा। उस शुद्धता और पवित्रता को प्राप्त करने के लिए मैं उसके सन्मुख सिद्ध बना रहा और अधर्म से अपने को बचाए रहा। यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया और मेरे हाथों की उस शुद्धता के अनुसार जिसे वो देखता है। दयावंत के साथ तो अपने आप को दयावंत दिखाता और खरे पुरुष के साथ तो अपने आप को खरा दिखाता है। शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। प्यारो, परमेश्वर मेरे आपके जीवन में काम करने पाए ताकि हम और आप ऐसे अनुभव से आगे बढ़ने पाए। भजन संहिता 26 अध्याय पहले पद से 12 पद तक में इस प्रकार से दाऊद का भजन हम पढ़ते हैं, हे यहोवा मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूं और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना रहा। दाऊद अपने जीवन में इस बात के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता, कहता कि मैं खराई से चलता रहा। आज हमारे जीवन में जब वो खराई होगी, वो पूर्णता होगी, वो कंप्लीटनेस होगा, तो हम भी इसी प्रकार से परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे यहोवा मुझको जांच और परख और मेरे मन और हृदय को परख, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूं। मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा और ना मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊंगा। मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूं, दुष्टों के संग ना बैठूंगा। मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा, तब हे यहोवा मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा, ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूं और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूं। हे यहोवा मैं तेरे धाम से, तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूं। मेरे प्राण को पापियों के साथ और मेरे जीवन को हत्यारों के साथ ना मिला। ये खराई की ये प्रार्थना है, पवित्रता की ये प्रार्थना है, पूर्णता की ये प्रार्थना है। वे तो ओछापन करने में लगे रहते हैं और उनका दाहिना हाथ घूस से भरा रहता है, परंतु मैं तो खराई से चलता रहूंगा। तू मुझे छुड़ा ले और मुझ पर अनुग्रह कर। मेरे पांव चौरस स्थान में स्थिर है, सभाओं में मैं यहोवा को धन्य कहा करूंगा। हालेलुया। हम इस प्रकार की प्रार्थना का जीवन हम जीने पाए। आज के संदर्भ में प्यारो, समय परिस्थिति हमारे लिए कठिन है, परंतु परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। कोई भी काम असंभव नहीं है। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय 13 पद, तू अपने परमेश्वर यहोवा के सन्मुख सिद्ध बना रहना। परमेश्वर मेरे आपके जीवन को उस
सिद्धता की ओर देखना चाहता है, खराई से जीवन जीते हुए देखना चाहता है। और जब हम खराई के साथ में रहेंगे तो हमारे जीवन में ईश्वर की आशीष आएगी। भजन संहिता 15 अध्याय 1 और 2 पद में लिखा है, हे परमेश्वर तेरे तम्बू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। वो जो खराई से चलता और धर्म के काम करता, हृदय से सच बोलता है। आगे लिखा है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। प्यारो, हमारे जीवन को आज आत्मिक रूप में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। परमेश्वर हमारी सहायता करे ताकि इन कठिन दिनों में, जब नूह के दिनों में भी ऐसी कठिनाई थी, चारों तरफ बुराई पाप थे, परंतु नूह परमेश्वर के सन्मुख में धर्मी था और अपने समय के लोगों में वो खरा व्यक्ति था, और जिसके कारण से हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हमारे अंदर में खराई और पवित्रता कैसे आएगी? राजा दाऊद की बात को हम स्मरण करें। 19 अध्याय भजन संहिता की किताब और उसका 13 पद में कहता है, तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। बहुत सारे कैटेगरी के पाप होते हैं। जानबूझकर हम पाप करते हैं, ढिठाई का पाप करते हैं, आदत से लचा करके पाप करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाला पाप हमारे जीवन में राज्य करता है। यहां पर दाऊद कहता, मुझे ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता न करने ना पाए। और जब वे मुझ पर प्रभुता नहीं करेंगे, ढिठाई के पाप से मैं बचूंगा, तब कहता है तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। प्यारो, इस संसार में सब तरफ पाप और बुराई का माहौल है, परंतु परमेश्वर ऐसे समय में मेरे आपके जीवन को एक बड़े काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, सुरक्षित रखना चाहता है। और इसलिए आइए दाऊद के समान हम भी प्रार्थना करें और ईश्वर से शक्ति मांगे, ताकि परमेश्वर हमें से हर एक को बड़ी शक्ति और सामर्थ प्रदान करे और हम उसके लिए जीवन जीने पाएं। परमेश्वर हमें से हर एक को संभालना चाहता है। पौलुस प्रेरित कहता है, 1 कोरिन्थ 1 अध्याय 4 पद से आगे, मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूं, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए, कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकले। यहां तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं हुई, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। परमेश्वर सच्चा है, जिसने इसीलिए तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। परमेश्वर का एक बहुत बड़ा पर्पस है, ताकि हम और आप अंत तक दृढ़ किए जाएं और प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक हम उसके सामने हम निर्दोष ठहरने वाले व्यक्ति हों, और हमारे जीवन में कोई भी बातों की घटी और कमी होने ना पाए। प्यारो, परमेश्वर हमें सर एक को अनुग्रह दे, ताकि हम जब कठिन परिस्थितियों से होकर के गुजर रहे हैं, ऐसे समय में नूह के जीवन को स्मरण करें कि कैसे वो धर्मी व्यक्ति था, कैसे वो खराई के साथ में चलता था। परमेश्वर हमारी अगुवाई करे। 1 थिस्सलुनी और उसका 3 अध्याय 11 पद से 13 पद तक यहाँ पर पौलुस प्रेरित इस प्रकार से कहता है, अब हमारा परमेश्वर और पिता आप ही और हमारा प्रभु यीशु तुम्हारे यहाँ आने में हमारी अगुवाई करे, और प्रभु ऐसा करे जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं, वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए, तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने, परमेश्वर पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरें। यह है हमारे जीवन का पर्पस, जीने का इस संसार में। पौलुस प्रेरित कहता है आगे 1 थिस्सलुनी 5 अध्याय 23 पद में, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। प्यारो, इस संसार में बहुत सारे बातें हैं जो हमारे जीवन को आज
अपने चंगुल में करना चाहता है। दुनिया की बुराई, पाप और बुरी अभिलाषाएं हमारे जीवन को अपने कब्जे में करना चाहेगा। नूह के जमाने में बहुत सारे लोग थे, परंतु नूह के जमाने में हम देखते हैं नूह ही ऐसा व्यक्ति जो तो धर्मी था, खरा व्यक्ति था और परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर इसलिए आज मुझको और आपको भी अपनी संगति में बुलाया है। परमेश्वर इब्राहिम को 17 अध्याय उसका पहला पद में पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब में, जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ, परमेश्वर उससे कहता है दर्शन देकर के, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम निरंतर चलेंगे, हमारे जीवन में वो पवित्रता, वो कंप्लीटनेस आएगी, खराई का जीवन आएगा। हम एक खरे व्यक्ति होंगे, समझौता करने वाले और संसार के साथ मिलने वाले व्यक्ति नहीं होंगे। हमारे जीवन में एक अलग ही पहचान बनेगी। और इसलिए आज प्यारो, हम इन बातों को गौर करते हुए आगे बढ़ें। जब नूह ऐसे कठिन समय में जब धार्मिकता का जीवन जिया, खराई का जीवन जिया, आज हमारे जीवन के लिए भी बहुत बड़ी आवश्यकता है ताकि हम उसके लिए पवित्र जीवन जीने पाएं और हमारे जीवन में किसी बात की घटी और कमी ना हो। तीसरी बात हम देखते हैं, नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। किसी के साथ साथ चलने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता किस बात की है? आमोस 3 अध्याय 3 पद में लिखा है, यदि दो व्यक्ति आपस में सहमत नहीं होंगे तो क्या वे एक साथ चल सकेंगे? कदापि नहीं। जब तक एक मन के नहीं होंगे, सहमत नहीं होंगे, एक साथ चलना बहुत मुश्किल है। और इसलिए इस संसार में फ्रेंडशिप, मित्रता बहुत महत्वपूर्ण होता है और हर व्यक्ति का कोई ना कोई मित्र होते हैं और जिनके साथ में चलना लोगों को अच्छा लगता, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ में। प्यारो, यही कारण था कि प्रभु यीशु मसीह ने भी यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 15 पद में इस प्रकार से कहा, 15 अध्याय 15 पद में, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। यीशु क्या ही प्यारा मित्र, पाप और दुख को सहने हार। यीशु हमारा प्यारा मित्र है। हमारे जीवन में जब हम उसके साथ चलना चाहते हैं तो हमको उसके साथ में घनिष्ठ मित्रता करने की आवश्यकता होगी और हम प्रभु के साथ में चलने पाएंगे। प्यारो, आज इस संसार में जो परिस्थिति है उसको आकलन करते हुए आइए हम अपने जीवन को तैयार करें कि हम प्रभु के साथ चलने वाले हों। याकूब 2 अध्याय और उसका वर्ष 23 में लिखा है, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। परमेश्वर का मित्र कहलाया अब्राहम, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। प्यारो, आज परमेश्वर मेरे आपके जीवन को उसी संबंध में जोड़ना चाहता है। 41 अध्याय यशायाह नबी की किताब और उसका 8 पद में लिखा है, हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। परमेश्वर कहता है, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। परमेश्वर अब्राहम को अपना मित्र बनाया और हम देखते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार उसको आशीष दिया, हर परिस्थिति में उसको संभाला। आज हमारे जीवन में कई बार परेशानी होती है। क्यों परेशानी होती है? कि हम परमेश्वर से मित्रता क्यों नहीं कर पाते हैं। अगर आप पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 15 पद, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो परमेश्वर पिता का प्रेम उसके अंदर में नहीं है। याकूब 4 अध्याय और उसका 4 पद में लिखा है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। हम संसार और परमेश्वर दोनों से प्यार नहीं कर सकते हैं।
प्यारो, और इसलिए आज संसार की अभिलाषाओं को, शरीर की अभिलाषाओं को, आंखों की अभिलाषाओं को हमें त्यागने की आवश्यकता पड़ती है। और जब हम त्यागेंगे, परमेश्वर हमारा प्यारा मित्र बन जाएगा। नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, खारा जीवन वो जिया, खराई के साथ में चलता रहा। वो एक धर्मी जीवन जिया, जिसके कारण से अपने और अपने परिवार के लिए वो बहुत आशीष का कारण हुआ। इब्रानियों के पत्री में हम पढ़ते हैं 11 अध्याय में, यहाँ पर विश्वास के कई उदाहरण दिए हैं, कई लोगों के जीवन के विषय में यहाँ पर चर्चा की गई है, जिसमें नूह के विषय में भी बहुत महत्वपूर्ण बात कही हुई है। इब्रानी 11 अध्याय उसका 7 पद लिखा है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। वो जब परमेश्वर के लिए वो धार्मिकता का जीवन जी रहा है, खराई का जीवन जी रहा है, परमेश्वर के साथ चल रहा है, परमेश्वर का कोप इस पृथ्वी पर भड़कने वाला है, जल प्रलय के द्वारा इस पृथ्वी का वो सत्यानाश करने वाला है, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह के ऊपर में बनी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नूह को देखा कि यह बुराई से समझौता करने वाला व्यक्ति नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाला व्यक्ति है, यह एक सिद्धता की ओर बढ़ने वाला, सिद्धता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला व्यक्ति है, और जिसके कारण से परमेश्वर नूह को और उसके परिवार को बचाने के लिए उसको जो योजना दिया वो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी। प्यारो, इस संसार के अंदर में भयंकर भयंकर घटनाएं घटने वाली है। हम नहीं जानते आने वाला समय कैसा होगा, परंतु परमेश्वर मेरे जीवन की रक्षा करना चाहता है, मेरे परिवार की रक्षा करना चाहता है, हमारे लोगों की रक्षा करना चाहता है, और जिसके लिए जरूरी है कि हम और आप एक धार्मिकता का जीवन जिए, खराई का जीवन जिए, परमेश्वर के साथ साथ चलें। और जब परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर हम चलेंगे, तो जिस प्रकार परमेश्वर नूह को रास्ता बतलाया उस जहाज को बनाने के लिए, और जब जहाज कंप्लीट हो गया उसमें चढ़ने के लिए प्रेरित किया, उसी प्रकार से परमेश्वर मुझको, आपको, मेरे, आपके परिवार को एक सुरक्षित स्थान पर रखेगा। अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया, और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। परमेश्वर हमें सर एक को आज बचाना चाहता है इस संसार के आने वाले भयंकर परिस्थितियों से। दूसरा पत्रस 2 अध्याय 5 पद में लिखा है, और प्राचीन युग के संसार को भी नहीं छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा। पर धर्म के प्रचारक, यह धर्म का प्रचारक कैसे हुआ? प्रीचर ऑफ राइचियसनेस। धर्म का प्रचारक मतलब किसी मजहब का प्रचारक ये नहीं बना, लेकिन ये उस राइचियसनेस का प्रचार कर रहा है जिसको वो खुद प्रैक्टिस किया था अपने लाइफ में, क्योंकि वो एक धर्मी व्यक्ति था, एक खरा व्यक्ति था, एक परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था, और इसलिए अपने जीवन के उस अनुभव को लोगों के सामने बांट रहा था, और इसी को वो प्रचार कर रहा था, और परमेश्वर उसके घर को और उसके पूरे परिवार को बचा लिया। प्यारों, परमेश्वर आज उसको एक प्रचारक बना दिया। परमेश्वर आज मुझको और आपको भी, जो संसार में आने वाली घटनाएं हो रही है, उसका परमेश्वर मुझको और आपको एक प्रचारक बनाना चाहता है, ताकि हम और आप लोगों को चेतावनी देना ना छोड़ें कि संसार में संकट और मुसीबत और परेशानी आने वाली है, परंतु परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए हमें परमेश्वर के साथ साथ चलना पड़ेगा। हमारे जीवन में खराई होना बहुत जरूरी है। हम धार्मिकता का जीवन जब जिएंगे, प्यारो, जिस प्रकार से परमेश्वर नूह की सहायता किया, उसी प्रकार से मेरा आपका भी सहायता करेगा। और इसलिए आज हम परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें अपने आप को, और प्रभु से यही प्रार्थना करें कि प्यारे परमेश्वर, मुझे नूह के समान जीवन दे, ताकि मैं एक धर्मी व्यक्ति बनने पाऊं, एक खरा व्यक्ति बनने पाऊं,
परमेश्वर मैं तेरी उपस्थिति में निरंतर चलने पाऊं और अपने जीवन की रक्षा कर पाऊं, अपने परिवार, अपने देश, अपने शहर, अपने राज्य के लोगों की रक्षा के लिए मैं निरंतर प्रार्थना करने पाऊं। प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हर एक को बहुत आयत से आशीष दे। आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। सर्वशक्तिमान पिता, आज के इस दिन में हम आपका धन्यवाद करते हैं। नूह के जीवन की उन तमाम विशेषताओं को हमने आज थोड़े समय में ध्यान किया है। किस प्रकार से वो धर्मी व्यक्ति था, खरा व्यक्ति था, अपने समय के लोगों के बीच में परमेश्वर तेरी उपस्थिति में निरंतर चलता था, जबकि पृथ्वी की स्थिति बिल्कुल बिगड़ गई थी, चारों तरफ पाप और बुराई थी। ऐसे कठिन समय में प्यारे परमेश्वर नूह को पवित्र जीवन दिया, खराई का जीवन दिया, पवित्रता का जीवन दिया, अपनी उपस्थिति का जीवन दिया, धार्मिकता का जीवन दिया। आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन को भी उसी प्रकार से इस संसार में जब चारों तरफ पाप और बुराई है, सुरक्षा दे, ताकि कोई भी प्रभु जी आक्रमण हमारे जीवन में ना होने पाए, पाप का प्रभाव किसी के जीवन में ना आने पाए। सुरक्षा दे, निष्कलंक और निर्दोष जीवन दे, अपने लहू के द्वारा शुद्ध और पवित्र कर तेरे सुरक्षा के घेरे में हमारे जीवन को रख ले, ताकि कोई भी बुराई का आक्रमण हमारे जीवन में ना आने पाए। हमारे हाथ शुद्ध और पवित्र, हमारे पांव शुद्ध और पवित्र हो, हमारे ये ज्ञानेंद्रिय शुद्ध और पवित्र, हमारा हृदय शुद्ध और पवित्र हो, और तेरे नाम की महिमा के लिए हम प्रभु तेरी उपस्थिति में निरंतर चलने पाएं, और महान परमेश्वर तेरे पवित्र नाम की महिमा के लिए आगे बढ़ने पाएं। धन्यवाद करते हैं हमारे प्रियों पर आपका अनुग्रह और आशीष और संभाल। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर प्रकार की बीमारी, दुर्बलता की शक्ति यीशु नासरी के नाम में दूर हो। आप पूरी चंगाई दे, अपने लहूलुहान हाथ को बढ़ा करके छू प्रभु, आप पूरी चंगाई दे, सब प्रकार का बंधन को तोड़, अपनी अलौकिक सामर्थ को बढ़ा, अपनी महिमा में उपस्थिति में रख। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थना सुनने वाले प्रभु, हर एक को आशीष दे और अपने सुरक्षा के घेरे में रख। पिता यीशु नासरी के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। लगातार यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और याद रखिए प्रत्येक शनिवार 5:30 बजे यीशु की पुकार टेलीविज़न प्रोग्राम शुभ संदेश टेलीविज़न चैनल में देखना ना भूलें। औरों को भी बतलाएं। परमेश्वर बहुत आयत से हर एक को आशीष दे। परमेश्वर की आशीष हर एक के ऊपर में लगातार बने रहे। धन्यवाद। जय मसीह की।